नमस्कार मित्रों। आज दिनांक 8 सितंबर है मित्रों। कल 7 सितंबर थी और बीएड के सीट अलॉटमेंट कल जारी कर दिए गए हैं। लेकिन यहाँ पर मैं मित्रों आज आपको जिन अभ्यर्थियों को, सबसे पहले तो वो अभ्यर्थियों को बधाई जिनको कॉलेज अलॉट हो गया है मित्रों। बहुत बहुत आप लकी थे जो आपको कॉलेज मिल गया है। लेकिन मैं यहाँ आज जो तृतीय चरण काउंसलिंग है उसको लेकर के मैं आज चर्चा पर हूँ और ये आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। और इसको मेरा आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग इसको कृपया ध्यान से सुने। आप एक शिक्षक बनने जा रहे हैं, आप एक लिसनर नहीं बनेंगे तो आपके लिए ठीक नहीं है। क्योंकि मैं जो भी वीडियो डाल रहा हूँ उसको आप लोग नहीं देख रहे हैं, और जिन लोगों ने नहीं देखा है उन्हें ही कॉलेज अलॉटमेंट मिलने में गलतियाँ की हुई हैं। क्योंकि जिन जिन गलतियों को वो उन्होंने किया है उसी गलतियों को ही जब उनका सीट अलॉटमेंट जारी हुआ है बीएड द्वितीय चरण का, तो उन्हीं गलतियों की वजह से वो उसमें असफल हुए। अगर आप वीडियो देखते हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मेरा वीडियो देखें या ना देखें, लेकिन अगर मैं आपको कोई जानकारी दे रहा हूँ तो आपका दायित्व है कि उसको पहले पूरी देखें। 10 से 15 मिनट 5 मिनट का मैं वीडियो रिलीज़ कर रहा हूँ तो उसमें मैं आप लोगों को आपकी बारीकियाँ ही समझा रहा हूँ। तो या तो आप पीडीएफ डाउनलोड करें, उसको ध्यान से पढ़ें। अगर आप पीडीएफ भी डाउनलोड करके ध्यान से पढ़ते हैं तो आप गलतियां नहीं करेंगे। आप बार बार गलतियां कर रहे हैं। कई अभ्यर्थी हैं चॉइस फिलिंग नहीं किए। क्यों नहीं किए? क्योंकि वो फर्स्ट राउंड में कर चुके थे। ये क्या है? मैं वीडियो यही रिलीज़ कर रहा हूँ कि आप गलतियां ना करें। तो कृपया मैं जो भी वीडियो डाल रहा हूँ उसको सुने ध्यान से कि मैं आप लोगों को क्या बता रहा हूँ। और या तो फिर आप अगर सक्षम हैं तो आप डाउनलोड करें अपना पीडीएफ और उसका भी अवलोकन करें। और समय समय पर जो भी नोटिफिकेशन आ रहे हैं उनका भी आपका दायित्व है कि उनको आप जो एथराइज आपकी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट है उस पर भी उसको फॉलो करें। मेरा आपसे निवेदन है। लेकिन मैं ज़्यादा ना बोलते हुए जो कल जो अंतिम चरण द्वितीय चरण की काउंसलिंग थी उसका जो रूपरेखा रही क्या रही उसके बारे में चर्चा करता हूँ। और आगामी जो तृतीय चरण काउंसलिंग चालू होने वाली है मैं उसकी चर्चा करता हूँ। तो सबसे पहले जो कल एक्टिविटीज़ थी सीट अलॉटमेंट के बाद क्या स्थिति रही उच्च शिक्षा विभाग की, आइए देखते हैं। एनसीटी के आधा दर्जन कोर्सेस दूसरे चरण के अलॉटमेंट जारी कर दिए गए हैं मित्रों। करीब 44,000 विद्यार्थियों को सत्यापित कर लिया गया था और जो प्रवेश लेने की योग्यता रखते हैं, मतलब सत्यापित जो अभ्यर्थी थे वो ज़्यादा थे, सीटें भी थी, लेकिन फिर भी आप लोगों को अलॉटमेंट नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? क्योंकि आपकी गलती से नहीं मिला। जिन अभ्यर्थियों को नहीं मिला है मित्रों, आइए देखते हैं क्यों नहीं मिला आपको अलॉटमेंट। प्रवेश लेने की योग्यता रखते हैं। विभाग ने अलॉटमेंट सिर्फ 25,000 विद्यार्थियों के लिए ही किया है। अब बताइए आपके पास 45,000 सीटें होते हुए भी आप लोगों को सिर्फ 25 हायर एजुकेशन ने सिर्फ 25,000 सीटों पे ही अलॉटमेंट किया। कितनी सीटें खाली रह गई हैं आप खुद सोचें। करीबन 19,000 विद्यार्थी सत्यापित और विकल्प देने के बाद भी प्रवेश नहीं ले पाए। अब आप सोचिए क्यों नहीं ले पाए। क्यों? क्योंकि आप लोग जो चॉइस फिलिंग कर रहे हैं आप लोगों को ये लग रहा है कि मेरे नंबर अच्छे हैं। नंबर पे नहीं है, इतना आप ध्यान रखिए। नंबर अच्छी चीज़ है, नंबर एक अपनी जगह है, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा ज़रूरी है आपकी चॉइस फिलिंग। आप जो चॉइस फिलिंग कर रहे हैं वो मायने रखती है आपका सिलेक्शन कराने के लिए। आपके नंबर के आधार पर है मायने, लेकिन अगर सबके सब अभ्यर्थी अगर एक डिस्ट्रिक्ट में हैं, सब अच्छा कॉलेज पाने के लिए सोचते हैं, और अगर आप अच्छे कॉलेज को आपके नंबर थोड़ा कम है और आप अच्छे कॉलेज को ही बार बार चॉइस फिलिंग में नंबर 1 पे रख रहे हैं तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। इतना बात ध्यान रखिए। आप थोड़े से आप आउट कॉलेज में जाइए। अगर आपके नंबर कम है, 50+ हैं, 55 हैं, 60 हैं, तो आप थोड़ा सा आउट कॉलेज जाइए। डिग्री सब जगह की उतनी ही योग्यता रखती है जितनी आप के 20 शहर का जो मेन कॉलेज है उसकी डिग्री जितनी मायने रखती है। पढ़ाई सब जगह होती है। अगर आपके अंदर ललक है पढ़ने की तो पढ़ाई सब जगह की अच्छी है। सबकी मान्यता बराबर है। कोई कॉलेज के अंक या डिग्री में कोई फर्क नहीं होता है। इतना आप ध्यान रखिए। आगे देखते हैं। क्योंकि उन्होंने जो कॉलेज प्रवेश के लिए मांगा था वे उसकी मेरिट से बाहर हो गए। वहीं दूसरी तरफ उन्होंने 30 कॉलेज के विकल्प नहीं दिए
जिसके कारण उन्हें दूसरे कॉलेज की मेरिट सूची में शामिल नहीं किया गया। अब विद्यार्थी 12 सितंबर तक फीस जमा कर प्रवेश ले पाएंगे। इसके बाद शेष विद्यार्थी अंतिम चरण की काउंसलिंग में शामिल होकर प्रवेश प्रक्रिया में शामिल होकर कॉलेज का अलॉटमेंट पा सकेंगे। अब आप खुद सोचें कि आपने जो सीट अलॉटमेंट जो चॉइस फिलिंग करी है, उसके बावजूद भी आप लोगों को कॉलेज नहीं मिल पाया और बहुत सारी कॉलेज की सीटें खाली चली गई, क्योंकि आप लोगों ने जो थोड़े से हटके कॉलेजेस हैं उनको आपने टॉप 30 कॉलेज में उनको चॉइस फिलिंग में स्थान ही नहीं दिया। ज़्यादातर लोगों ने उन्हीं कॉलेज को ही वरीयता दी जिन कॉलेजों में ज़्यादा रश है। आप इसीलिए काउंसलिंग से बाहर हुए हैं जो भी अभ्यर्थी हैं। तो मेरा निवेदन है आप सभी से कि जो तृतीय चरण की काउंसलिंग होने वाली है उसमें ये गलती मत करिएगा, क्योंकि जो तृतीय चरण की काउंसलिंग है वो लास्ट काउंसलिंग है मित्रों। इसके बाद दोबारा मौका नहीं मिलने वाला है, क्योंकि पूरी सीट के से भी ज़्यादा अभ्यर्थी द्वितीय चरण काउंसलिंग में रजिस्ट्रेशन किए हुए थे, लेकिन उनकी इस गलती की वजह से उनको कॉलेज नहीं मिल पाया है, और जिसके कारण से अब उन्हें दोबारा मौका तृतीय चरण में और अंतिम मौका रहेगा, क्योंकि अब अभ्यर्थी और आने वाले हैं और सीटें रहेंगी लगभग आपकी 15 से 20 हज़ार के बीच में, क्योंकि एक्यूरेट में नहीं बता पा रहा हूँ यहाँ पर। तो आप खुद सोचिए कि सीटें कम रहेंगी और अभ्यर्थी ज़्यादा रहेंगे तो आपको किस तरीके से कॉलेज अलॉटमेंट करना है। तो जिनके कम नंबर हैं 50 प्लस 55 के समथिंग हैं, वो कृपया करके जो भी आउट कॉलेजेस हैं इस आपके शहर से या दूर दराज कॉलेजेस हैं उनको ही वरीयता रखें आप। और अगर आपके अच्छे अंक आ रहे हैं 70 हैं, 70 प्लस 75 से 80 हैं, तो ही आप जो इक्का दुक्का, क्योंकि सीटें तो स्वाभाविक सी बात है जो शायद ही अब जो मेन कॉलेजेस हैं उनकी सीटें इक्का दुक्का ही खाली मिलेंगी आपको, लेकिन जो आउट के कॉलेजेस हैं उनमें आपको अभी भी सीटें 25, 30, 40, कहीं कहीं 50 भी मिल जाएंगी। तो आप लोगों को जो चॉइस फिलिंग करनी है बड़ी सावधानी से करनी है। चॉइस फिलिंग ही आपका सिलेक्शन कराती है, ना कि आपके अंक कराते हैं। इस बार की काउंसलिंग में द्वितीय चरण में 60-70% वाले अभ्यर्थियों को कॉलेज अलॉटमेंट नहीं मिला है, लेकिन 50% वाले को मिल गया है। आप यकीन मानिए, उसका रीज़न यही है कि आपने उन कॉलेजों को वरीयता नहीं दी। आपने जो भी मैं आप लोगों को जानकारी दे रहा हूँ, वीडियो आप नहीं देख रहे हैं सावधानी से। तो मेरा आपसे लोगों से निवेदन है कि जो भी मैं मेहनत कर रहा हूँ, आप कृपया करके, आप लोगों के लिए मैं कर रहा हूँ, आप उसको ध्यान से सुने। ये आपको कोई नहीं बताने वाला। आइए आगे देखते हैं मित्रों, तृतीय चरण की काउंसलिंग का क्या शेड्यूल है। ये रहा मित्रों तृतीय चरण काउंसलिंग का शेड्यूल। कृपया करके आप लोग बहुत ही सावधानी से चॉइस फिलिंग करिएगा। 14 सितंबर को आप लोगों के लिए जो तृतीय चरण काउंसलिंग की बची हुई सीटें आएंगी, उसके आधार पर आप लोगों को चॉइस फिलिंग करना है। सीधे चॉइस फिलिंग मत करिएगा। सबसे पहले आप जितने भी कॉलेजेस हैं, अगर आप कहीं पर्टिकुलर ज़िले से करना या जगह से करना चाह रहे हैं तो उस जगह के जितने भी कॉलेजेस हैं उनको बारीकी से देखना, क्योंकि सीटें सब जगह इक्का दुक्का ही मिलने वाली हैं आपको। नंबर कम है तो आउट का कॉलेज आप आंख मूंद करके उसको प्रथम वरीयता दे दीजिएगा। इस चक्कर में मत रहिएगा कि 5 सीटें 10 सीटें इस कॉलेज में खाली हैं तो मुझे मिल जाएंगी। नहीं मिलने वाली आपको, कंपटीशन टफ है। आइए देखते हैं क्या है स्थिति। आपको तृतीय चरण काउंसलिंग में सबसे पहले जो भी अभ्यर्थी आ रहे हैं, अभी तक बीएड काउंसलिंग में नहीं है, मैं उनके लिए सबसे पहले मैं बता रहा हूँ कि तृतीय चरण काउंसलिंग जो चालू होगी 14 सितंबर से चालू होगी। 19 सितंबर तक आपको मौका मिल रहा है 5 दिन का। तो इस बीच में आपको करना क्या है, तो जो नए अभ्यर्थी आ रहे हैं, पहली बार आ रहे हैं तीसरे चरण में, उनके लिए है कि आपको सबसे पहले रजिस्ट्रेशन कराना है। ध्यान से सुनिएगा, ये गलती हर बार बहुत सारे अभ्यर्थी कर रहे हैं। नए अभ्यर्थी जो हैं, पहली बार काउंसलिंग में आ रहे हैं, उनको रजिस्ट्रेशन कराना है। रजिस्ट्रेशन कराने के बाद चॉइस फिलिंग करनी है। चॉइस फिलिंग करने के बाद आपको हेल्प सेंटर पर जाकर के वेरिफिकेशन कराना है, मध्य प्रदेश के किसी भी हेल्प सेंटर पर। हेल्प सेंटर की लिस्ट पोर्टल पर उपलब्ध है,
और उसकी पीडीएफ भी, जो आपका रूल बुक है उसकी भी पीडीएफ उपलब्ध है। आप रूल बुक डाउनलोड करिए, हेल्प सेंटर की लिस्ट डाउनलोड करिए, जहाँ पर भी आप करा सकते हैं कराएं। अपना रजिस्ट्रेशन, चॉइस फिलिंग और वेरिफिकेशन। वहीं वे अभ्यर्थी जो प्रथम चरण, द्वितीय चरण काउंसलिंग में पहले शामिल हो चुके हैं, जिनका रजिस्ट्रेशन हो चुका है और जिनका सत्यापन भी हो चुका है, मतलब वेरिफिकेशन भी हो चुका है, उनको यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ चॉइस फिलिंग करना है और पोर्टल का शुल्क जो है 50 रुपीज़ उसको पेड करना है। ऐसा नहीं कि आपने चॉइस फिलिंग कर दी और फीस पेड नहीं करी तो काउंसलिंग से बाहर हो जाएंगे आप। जो भी चीज़ें मैं बोल रहा हूँ सावधानी पूर्वक समझिएगा, क्योंकि लास्ट चरण काउंसलिंग है, दोबारा मौका नहीं मिलने वाला है। तो क्या करना है आपको, जो पहले प्रथम द्वितीय चरण में शामिल हो चुके हैं, सिर्फ और सिर्फ चॉइस फिलिंग करनी है। अगर प्रथम चरण में या इसके पूर्व आपने रजिस्ट्रेशन करा लिया है और चॉइस फिलिंग करी थी इसके पहले और वेरिफिकेशन नहीं कराया था, ऐसे अभ्यर्थियों को चॉइस फिलिंग करना है और उसके बाद वेरिफिकेशन कराना है। मतलब 3 चीज़ें आपको कंप्लीट करना ज़रूरी है। वेरिफिकेशन हर हाल में होना ज़रूरी है आपका। रजिस्ट्रेशन, चॉइस फिलिंग और वेरिफिकेशन, तीनों स्थितियां आपको करनी है। लेकिन जिन्होंने वेरिफिकेशन और रजिस्ट्रेशन पूर्व में करा रखा है, उनको सिर्फ और सिर्फ चॉइस फिलिंग करनी है मित्रों। फिर आइए देखते हैं मित्रों 17 नंबर पॉइंट, ऑनलाइन सत्यापन से वंचित आवेदकों द्वारा दस्तावेज का सत्यापन। तो जो वेरिफिकेशन की तिथि है वो 20 सितंबर है लास्ट डेट। 18 नंबर पॉइंट, नवीन पंजीकृत आवेदक बीपीएड एमपीएड हेतु क्रमशः फिटनेस, ये बीपीएड वालों के लिए है, वो कृपया अपनी तिथि देख लें कि उनको कब देना है अपना प्रोफिशिएंसी टेस्ट। फिर 19 नंबर आ रहा है समेकित मेरिट सूची का प्रकाशन। जो तृतीय चरण की काउंसलिंग है मित्रों, बहुत कम समय मिल रहा है आपको। आपकी मेरिट सूची 22 सितंबर को आ जाएगी। उसके बाद 21 नंबर पॉइंट है आवंटित महाविद्यालय में प्रवेश शुल्क भुगतान की रसीद यथास्थिति टीसी माइग्रेशन प्रस्तुत करना। तो चूंकि अभी तो आपको टीसी और माइग्रेशन नहीं लग रहा है, जब कॉलेज आपका खुलेगा तभी आपको जो वहाँ पर जा कर के अपना वेरिफिकेशन कराना है। तो उच्च शिक्षा विभाग ने वेरिफिकेशन में आप लोगों को छूट दे रखी है। तो यहाँ पर आप जो टीसी माइग्रेशन वाली स्थिति है, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपको शुल्क भुगतान करना है संबंधित बीएड कॉलेज का जो आपको अलॉट होगा। तो इसका जो तिथि है वह है 26 से 30 सितंबर तक मित्रों। 26 सितंबर से 30 सितंबर के बीच में तृतीय चरण की जो सीट अलॉटमेंट होगा, उन अभ्यर्थियों को अपने कॉलेज की न्यूनतम शुल्क की आधी राशि जमा करनी पड़ेगी ऑनलाइन पोर्टल पर जा कर के। तो मित्रों, मैं आप लोगों से पुनः इस बार एक बार निवेदन करता हूं कि यह तृतीय चरण अंतिम अवसर है आप लोगों के लिए। चॉइस फिलिंग बहुत सावधानी से करिएगा, अपने नंबरों को देखिएगा, मौका हाथ से न जाने पाए, क्योंकि दोबारा मौका मिलने वाला अब नहीं है आप लोगों को। हो सकता है इसके बाद एक आध मौका और मिले, लेकिन वो काउंसलिंग के द्वारा नहीं हो सकता है, डायरेक्ट एडमिशन का हो। लेकिन उस समय सीटें बचती हैं कि नहीं, ये निर्भर करता है। तो अभी सिर्फ 3 ही चरण हैं और शायद इसके बाद हो भी ना। और एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगा कि अगर इसके बाद होता भी है आगे काउंसलिंग का कोई शेड्यूल, तो जो स्टेट के बाहर के अभ्यर्थी हैं उनको इसमें मौका नहीं दिया जाएगा। इनके लिए शुरू के 3 चरण ही रखे गए हैं। तो ये बाहर की जो स्टूडेंट है अदर स्टेट के, उनके लिए ये गाइडलाइन है। इसलिए आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि जब भी आप चॉइस फिलिंग करने जाएं, सबसे पहले घर में मोबाइल पर आप पूरे कॉलेजेस का एक अवलोकन जरूर करें कि हम कहाँ कहाँ से बीएड करना चाहते हैं, जिस कॉलेज को वरीयता दे रहे हैं वहाँ पर सीटें कितनी हैं और हमारे परसेंटेज कितने हैं। अपने परसेंटेज का आकलन करते हुए, आप अपने आप का आकलन करते हुए एक एक कॉलेज को आपको वरीयता बड़ी सावधानी से भरनी है। क्योंकि आपने द्वितीय चरण में देख लिया 30 कॉलेज सेलेक्ट करने के बाद भी आपको कॉलेज अलॉट नहीं हुआ, लेकिन वही 15 से 20 हज़ार सीटें खाली रहने के बावजूद। तो आप खुद सोचें कि हमें कॉलेज का सिलेक्शन कैसे करना है। अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो मुझसे कमेंट करना कि संबंधित डिस्ट्रिक्ट में क्या करें, तो मैं भी आपकी बहुत कुछ मदद कर पाऊँगा। धन्यवाद, नमस्कार।